एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर देखिए बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी चल रही है, 28 सितंबर के बाद सीटों पर चर्चा करेंगे और उन्होंने ये दावा किया कि 5 से 6 अक्टूबर तक सब हो जाएगा। एनडीए में ना तो किसी तरह का मतभेद है और ना ही मनभेद है, इनका ये कहना है। अब समय पर सब होता है, अब समय आने दीजिए। अभी हम लोग की तैयारी चल रही विधानसभा, हम समझते हैं 28 तारीख को हमारा विधानसभा सम्मेलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यही काम करेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। जब 2-4-5 दिन के अंदर 5-6 तारीख तक हम लोग सब कर लेंगे और आसानी से, कहीं पर कोई झीझ नहीं है, कहीं पर किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार के सियासत की हकीकत है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, पासवान, मांझी सभी का नेता है, लेकिन किसी का नेता अगर नहीं है तो वो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर है। तो आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि बिहार की सियासत की यह हकीकत है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, पासवान, मांझी सभी का नेता है, लेकिन अगर किसी का नेता नहीं है तो वो मुसलमानों का नेता नहीं है। साथ ही उन्होंने परसेंटेज भी गिनवाया है कि 19% मुसलमानों का नेता नहीं है और ये बोला है कि इसकी जो जिम्मेदारी है किसी हद तक हम पर है। आपको अभी बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इन दिनों बिहार में है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 डायलॉग का आयोजन किया गया, जिसमें कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए। उद्योग मंत्री के अलावा उद्योग विभाग के एसीएस मिहिर कुमार सिंह और बियाडा के एमडी कुंदन कुमार ने भी इस डायलॉग में भाग लिया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग की ओर से नव स्वीकृत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के संबंध में निवेशकों के साथ संवाद का आयोजन किया गया और इस मौके पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने ये कहा कि ये पैकेज बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और ये न सिर्फ बिहार में निवेश को आकर्षित करेगा बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। बड़े निवेश को आकर्षित करने का प्रयास है, रोजगार सृजन का भी प्रयास है और बिहार सरकार ने एक अपने एम्बिशियस प्लान के तहत जो हमारी एग्जिस्टिंग लैंड बैंक थी उसको भी हमने विस्तारित किया है और जो पहले लगभग 7,000 के आसपास हमारा लैंड बैंक हुआ करता था उसमें 15,000 एडिशनल हम भूमि ऐड करने जा रहे हैं। तो आज बिहार रेडी है बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, बड़े निवेश को आने के लिए और उसी क्रम में आज दिल्ली में जो हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज बनाई गई है उसको निवेशकों के साथ हम सबों ने साझा किया है। बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसी है, जैसा इंडिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जिसमें हम ज़मीन दे रहे हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल पैकेजेस दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की और इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सारे लोगों को, अलग अलग सेक्टर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने में बहुत सारे सफल हुए हैं। और इसी